तो इस हादसे से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर, लग्जरी कार बेकाबू रफ्तार एक बार फिर से देखने को मिला है नोएडा में। यहां 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। एक बड़ी खबर, लग्जरी कार की रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और ये बड़ी खबर नोएडा से, जहां लग्जरी कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और इस हादसे में समझिए कि तेज रफ्तार जो BMW कार है, जिसका कहर पहले भी देखने को मिल चुका है, अलग अलग जगहों से खबरें आई थी। तो लग्जरी कार आखिर और कितने शिकार बनाएगी, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी खबरें आती हैं। और यहां देखिए 5 साल की बच्ची की मौत हो गई नोएडा में। टक्कर लगने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। और टक्कर कितनी जबरदस्त थी कि ये BMW के अगले हिस्से को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए हैं। और क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। साहिल बताइए। देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 30 नोएडा के उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ। मेरे पीछे की ओर आप तस्वीर आप देख सकते हैं। रात के समय बच्ची और जीजा साला स्कूटी पे बच्ची को दवाई दिलाकर इसी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। रात 11 बजे के आसपास जब वो इस जगह पे पहुँचते हैं, पीछे से तेज रफ्तार BMW कार आती है और इसी जगह पे जोरदार जो है स्कूटी को टक्कर मारी जाती है। बच्ची की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो कार चालक था वो मौके से फरार हो जाता है। लेकिन जो घायल लोग थे, दोनों जीजा और साला, पुलिस को जानकारी दी जाती है। आसपास के लोग जो यहीं पे आते हैं और दोनों लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल ताज़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने इस मामले में कार चालक, उसके साथ जो अन्य शख्स बैठा था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो 2 लोग घायल हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। पुलिस ने लापरवाही समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बार इलाका दिखाना चाहूँगा, क्योंकि रात के समय सड़क जो है सुनसान रहती है, ना ही इस पूरी सड़क पे स्पीड ब्रेकर है। और यही वजह रही होगी कि कार चालक काफ़ी तेज़ रफ्तार में यहाँ पे आते हैं और स्कूटी चालक उनको नज़र नहीं आते, उनको ज़ोरदार इसी जगह पे जो है टक्कर मारी जाती है और यहीं पर खून से लथपथ जो है वो यहाँ पे गिर जाते हैं। आप थे मौके पे, आपने देखा कुछ? वैसे आपने कुछ देखा? पता नहीं भाई, आपने कुछ देखा? नहीं, नाइट में है ना। देखिए, ये रात का समय का इंसिडेंट है और इसी जगह पे हुआ था। लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के आसपास जो है CCTV कैमरे लगे हैं। उन्हीं CCTV कैमरे के जरिए जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि यश शर्मा और अभिषेक रावत, यश शर्मा गाड़ी चला रहे थे, अभिषेक रावत साइड में बैठे हुए थे। ये कहना भी संभव होगा कि आखिरकार इन्होंने शराब पी हुई थी या शराब के नशे में ये धुत थे जो एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। इन जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन ये जो आप रोड आप देख रहे हैं, ये रोड नोएडा सेक्टर 30 से आगे जो है हाईवे को जोड़ी जाती है और इसी सड़क पे BMW कार दौड़ रही थी, स्पीड में अनियंत्रण होती है और स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी जाती है। दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। साहिल, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो रईसजादे होते हैं, रईसजादे ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उन पर नशा छाया होता है, दौलत का, पावर का, पैसे का। तो क्या ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कोई रईसजादा है? देखिए, बिल्कुल ऐसी जो हादसे हैं वो हमें कई बारी जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलते हैं कि तेज रफ्तार का कहर जो है किसी न किसी शख्स की जान ले लेता है। और इस हादसे में ये हुआ कि 5 साल की मासूम बच्ची की मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसको परिवार वाले दवाई दिलवाकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान इसी जगह पर ये बड़ा हादसा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों की जो प्रोफाइल है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, यश और जो दूसरा अभिषेक रावत है, ये दोनों किसी पार्टी से लौट रहे थे और हो सकता है कि ये शराब के नशे में हो। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से रसूखदार वाला जो मामला है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि BMW कार को भी बिल्कुल साहिल, और अब इस मामले की जांच चल रही है। आप इस पर नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक देते रहेंगे। तो इस हादसे से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर, लग्जरी कार बेकाबू रफ्तार एक बार फिर से देखने को मिला है नोएडा में। यहां 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। एक बड़ी खबर, लग्जरी कार की रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और ये बड़ी खबर नोएडा से, जहां लग्जरी कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और इस हादसे में समझिए कि तेज रफ्तार जो BMW कार है, जिसका कहर पहले भी देखने को मिल चुका है, अलग अलग जगहों से खबरें आई थी। तो लग्जरी कार आखिर और कितने शिकार बनाएगी,
क्योंकि एक के बाद एक ऐसी खबरें आती हैं। और यहां देखिए 5 साल की बच्ची की मौत हो गई नोएडा में। टक्कर लगने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई और टक्कर कितनी जबरदस्त थी कि ये BMW के अगले हिस्से को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए हैं और क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। साहिल बताइए। देखिए इस वक्त मैं सेक्टर 30 नोएडा के उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ। मेरे पीछे की ओर आप तस्वीर आप देख सकते हैं। रात के समय बच्ची और जीजा साला स्कूटी पे बच्ची को दवाई दिलाकर इसी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। रात 11 बजे के आसपास जब वो इस जगह पे पहुंचते हैं, पीछे से तेज रफ्तार BMW कार आती है और इसी जगह पे जोरदार जो है स्कूटी को टक्कर मारी जाती है। बच्ची की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो कार चालक था वो मौके से फरार हो जाता है। लेकिन जो घायल लोग थे, दोनों जीजा और साला, पुलिस को जानकारी दी जाती है। आसपास के लोग जो यहीं पे आते हैं और दोनों लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल ताज़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने इस मामले में कार चालक उसके साथ जो अन्य शख्स बैठा था 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो 2 लोग घायल हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। पुलिस ने लापरवाही समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बार इलाका दिखाना चाहूँगा, क्योंकि रात के समय सड़क जो है सुनसान रहती है, ना ही इस पूरी सड़क पे स्पीड ब्रेकर है और यही वजह रही होगी कि कार चालक काफ़ी तेज़ रफ्तार में यहाँ पे आते हैं और स्कूटी चालक उनको नज़र नहीं आते। उनको ज़ोरदार इसी जगह पे जो है टक्कर मारी जाती है और यहीं पर खून से लथपथ जो है वो यहाँ पे गिर जाते हैं। आप थे मौके पे, आपने देखा कुछ? वैसे आपने कुछ देखा? पता नहीं भाई, आपने कुछ देखा? नहीं, नाइट में है ना। देखिए ये रात का समय का इंसिडेंट है और इसी जगह पे हुआ था। लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के आसपास जो है CCTV कैमरे लगे हैं। उन्हीं CCTV कैमरे के जरिए जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि यश शर्मा और अभिषेक रावत, यश शर्मा गाड़ी चला रहे थे, अभिषेक रावत साइड में बैठे हुए थे। ये कहना भी संभव होगा कि आखिरकार इन्होंने शराब पी हुई थी या शराब के नशे में ये धुत थे जो एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। इन जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन ये जो आप रोड आप देख रहे हैं, ये रोड नोएडा सेक्टर 30 से आगे जो है हाईवे को जोड़ी जाती है और इसी सड़क पे BMW कार दौड़ रही थी। स्पीड में अनियंत्रण होती है और स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी जाती है। दोनों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। साहिल, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो रईसजादे होते हैं, रईसजादे ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उन पर नशा छाया होता है, दौलत का, पावर का, पैसे का। तो क्या ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कोई रईसजादा है? देखिए बिल्कुल ऐसी जो हादसे हैं वो हमें कई बारी जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है कि तेज रफ्तार का कहर जो है किसी न किसी शख्स की जान ले लेता है। और इस हादसे में ये हुआ कि 5 साल की मासूम बच्ची की मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसको परिवार वाले दवाई दिलवाकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान इसी जगह पे ये बड़ा हादसा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों की जो प्रोफाइल है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, यश और जो दूसरा अभिषेक रावत है, ये दोनों किसी पार्टी से लौट रहे थे और हो सकता है कि ये शराब के नशे में हो। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से रसूखदार वाला जो मामला है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि BMW कार को भी बिल्कुल साहिल, और अब इस मामले की जांच चल रही है। आप इस पर नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक देते रहेंगे।